हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं और रूही भी एकदम से बढ़िया है। भगवान जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से चलेगा। अगर आप लोगों का प्यार, भगवान जी का आशीर्वाद ऐसे ही रहा हमारे साथ। अभी रूही गई है, मेरे यहाँ पर नेबर में कीर्तन है लड्डू गोपाल जी का, तो रूही गई है वहाँ पर कीर्तन में। मैं घर पर ही हूँ, वो मम्मी के साथ गई है। और अभी वो बच्चे हैं, उसको तभी का लग रहा था जब से उसको पता चला था कि नानी कीर्तन में जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब वो प्रसाद लेकर आती है, वो बूंदी और उसका नमकीन का प्रसाद मिलता है ना, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। बूंदी नहीं खाती लेकिन उसकी नमकीन खाती है, तो लेकर आएगी और बहुत ज़्यादा खुश होएगी जब वो वहाँ से कीर्तन में से आएगी। तो अभी गई है वो कीर्तन में। लड्डू गोपाल जी अपनी मेहर बस मेरी बच्ची पर बनाए रखना, मुझे बस और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूही ही है जो आप लोगों को पता है कि मेरे जीने की वजह है, मेरा सब कुछ है। बस रूही के सिवाय तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब देखो वही है एक मेरे पास। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी भी रूही ही है, जिसको कि मतलब कि मैं सबसे आगे लेकर चलती हूँ और हमेशा ही लेकर चलूँगी, क्योंकि उसके बिना मैं जीने का कभी सोच भी नहीं सकती। कभी सपने में, ख्यालों में कभी भी नहीं मेरी ये चीज़ आती और ना कभी आएगी, और ना कभी किसी माँ के देखो आ सकती है। यही उम्मीद मुझे लगी रहती है कि हाँ बस मैं जैसी मर्जी हो ज़िंदगी में काट लूँगी, बस भगवान जी मुझे मेरे बच्चे से दूर मत कीजिएगा। रूखी सूखी जैसी भी होगी, मैं बिन खाए रह लूँगी, लेकिन अपने बच्चे के बिना मैं नहीं रह सकती। भगवान ना करे कि कभी किसी पर ये नौबत आए। तो रूही भी बस मुझे ऐसे ही दिखाई देती है, बस मुझे दिखती रहे ना, बस वो ही मेरे लिए काफ़ी होता है। कि और रूही के लिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती है चीज़ को, तो आपको पता है उसकी ज़रा ज़रा सी चीज़ का ध्यान रखना अपने में ही लगा रहता है। चाहे वो ये अपना बच्चा खा भी ले, तब भी एक माँ को ये लगता है कि अरे मेरा बेटा भूखा होगा, मेरा बच्चा भूखा होगा, इसने कुछ नहीं खाया। और मेरा भी यही लगा रहता है कि हाँ रूही को जो मैं खिलाती हूँ, मैं अपने हाथों से ही उसको, जब तक मुझे ये ना लगे ना कि हाँ इसका पेट भर चुका है, ये मुझे यही लगा रहेगा। चाहे मैं किसी बहाने में उसको कुछ भी चीज़ दूँ, अगर मुझे लगेगा, बच्चे हैं जैसे, कई बार बच्चों का मन नहीं करता कि रोटी खाना वगैरह खाने का, तो मुझे रहता कि हाँ भूखी है, कुछ ऐसा नहीं खाया, मैंने उसका जैसी मर्जी पेट भरना हो, फ्रूट से भरना हो, कुछ ऐसी चीज़ बना कर देनी हो, तो मैं उसको वो देती हूँ। कुछ लोग कह देते हैं कि मैगी का, जैसे मैगी मैं उसको बहुत ही कम देती हूँ। कभी हो गया ये है कि 1.5-2 महीने में एक बार ही, ये नहीं है कि जैसे बच्चे जिद करते हैं हर बार, वो भी मैं अपना खुद से मन से, जब ये होता है ना मुझे कि हाँ ये खाना नहीं खाएगी और ना ये खा रही है, तब वो चीज़ मैं उसको देती हूँ। घर की वो आटे की सेवियाँ होती है वो नहीं खाती। मैंने ट्राई किया है कि कई बार ये होता है ना कि मैगी चलो मैदे की बनी हुई है तो वो दे दूँ, उसमें अच्छा सा तड़का लगा लोगों के प्याज टमाटर वाला, लेकिन नहीं खाएगी वो, मुझे पता है उसका। और मुझसे ना एक सवाल पूछा गया था कि हाँ दी आप प्लीज़ हमें ये बताइएगा कि जब आपने रूही का एडमिशन कराया था, उसके फादर के जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं कि वो लगे थे, क्या रहा, कि मुझे भी अपने बच्चे का कराना है। देखो डियर, मैं आपको बता देती हूँ कि रूही के उसके फादर के रूही के सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे और वो मैंने लगाए भी थे। लेकिन स्कूल देखो मेरा यहाँ पर थोड़ा जान पहचान का था, अगर मेरे पास ना भी होते, अगर मैं नहीं देना चाहती, तो मुझे लगता है शायद मेरा यहाँ पर वो चीज़ चल जाती। बट अगर आप कहीं पर भी बाहर कराओगे, देखो डॉक्यूमेंट मांगेंगे ही, और बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे बच्चे का, और पेरेंट्स के आधार कार्ड मांगेंगे। तो वो मैंने रूही के वहाँ पर दिए हैं। और नाम को तो देखो आपको पता ही है कि वो ही चलेगा, क्योंकि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में भी नाम होता है, आधार कार्ड में भी नाम होता है, देखो फादर का नाम तो चलना ही है। तो डियर डॉक्यूमेंट ज़रूर चलेंगे उनके, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ चलेंगे। और मैंने दिए हैं रूही के, जब रूही का एडमिशन कराया था मैंने उनके दिए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ लगे हैं और मैंने दिए हैं। और बाकी रूही से रिलेटेड मतलब कि मैं मैडम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके आई थी, क्योंकि ये लगा रहता है ना, एक अंदर डर सा बैठ जाता है। जिस स्टेज पर मैं हूँ ना, तो अंदर डर सा बैठ जाता है कि हमारे बच्चे के साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपको पता ही है आजकल चीज़ें कैसे क्या क्या हो रही हैं, तो यहाँ आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा करना
उचित नहीं है और ना मैं इन चीज़ों को लेकर करती हूँ। यही चीज़ मैंने वहाँ पर मैम को बोली थी कि मैं रूही के लिए वही है सिक्योरिटी वाला लगा लो आप। मैंने मैम को पहले ही क्लियर कर दिया था क्योंकि मेरे घर वालों के मन में भी वो डर है कि हाँ स्कूल का अब मैं रूही का है, मैं ना बस ये रहता है कि मैं रूही का ना सब कुछ आपसे शेयर करूँ। रूही स्कूल जाती है तो आप उसकी यूनिफॉर्म देखते हो, यूनिफॉर्म है जो, और स्कूल भी है, मैंने उसकी स्कूल की भी वीडियो बनाई है तो स्कूल का नेम भी पता चल जाता है कहाँ पर है, किस एरिया में। इतना लंबा चौड़ा तो देखो है नहीं है यहाँ पर गाँव का, आप लोगों को पता ही है कि आसपास के गाँव होते हैं, एरियाज़ होते हैं तो सबको पता ही होता है। तो रूही का भी यही है कि पता ही है मोस्टली सबको कि कौन से स्कूल में जाती है, क्या जाती है, और यूनिफॉर्म वगैरह भी देखते हैं, सब कुछ है करने को। तो मैं उसका कुछ भी शेयर ना करूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं रूही की छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि इन फ्यूचर जब वो देखे तो उसको अच्छा लगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, हम कई बार ना अपने फ़ोन में सेव करके रख देते हैं और कई बार ऐसा होता है जैसे हमने किसी मेमोरी कार्ड में अपना कर दी और मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, देखो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ पहले बहुत बार हुआ है, कई बार फ़ोन का डाटा उड़ जाता है, तो इस वजह से मुझे वो डर लगा रहता है। अगर हम यहाँ सोशल मीडिया पर है तो मैं उसकी चीज़ें यहाँ पर डाल देती हूँ ना, तो थोड़ा ये रहता है कि सेफ़ है। तो इस वजह से मुझे रहता है कि आगे इन फ्यूचर मेरा बच्चा देखेगा, उसकी एक एक चीज़ मैंने मतलब कि हर चीज़ उसकी कैप्चर की हुई है। उसने चलना सीखा, उठना सीखा, बैठना सीखा, सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है वो। और यहाँ पर भी मैं यही कहती हूँ कि मैं उसका हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरे घर वालों के ना मन में ये चीज़ लगी रहती है कि उसका स्कूल मत बताइए किसी को, ये ना करिए, क्योंकि वो डर होता है ना एक अंदर, और मेरे भी है। तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं मैम से वो चीज़ मैं क्लियर करके आई थी, मैम देखो मेरी विदाउट परमिशन रूही स्कूल से बाहर नहीं जानी चाहिए, मैं आपको कॉल करूँगी तब जाकर आप रूही को भेजना। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि मैं रूही को बुलवाती हूँ और जिस नंबर जो नंबर मेरा स्कूल में गया हुआ है उसी नंबर से आपको कॉल आएगा तो रूही को भेजिएगा, वरना बिल्कुल भी मत भेजिएगा। चाहे वो मेरा फादर हो, मेरा ब्रदर हो, कोई भी हो, आप पहले मुझसे कंफर्म करेंगे फिर रूही को भेजिएगा किसी के साथ। तो मैम ने बोला कि हम ऐसा ही करते हैं, आप बेचिंत रहिए इन चीज़ों से, हमें पता है बेटा कि हालात हैं जो भी, हमें सब पता है, उस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हम अपने से करते। और मैंने कहा हाँ जी मैम, बस मैं यही चाहती हूँ कि रूही की ज़रा सी कुछ भी अगर ऐसा होता है उसकी डिटेल मुझे चाहिए होती है। अगर मैं आपको जैसे कि अगर कोई भी आता है, कोई भी आ गया, चाहे वो मेरी फैमिली में से भी आ गया, ठीक है, रूही को लेने मैंने ही भेज दिया, मैं आपको कॉल करूँगी, तब आपने रूही को भेजना है, अदरवाइज़ रूही को नहीं भेजना है। और जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर से अगर आपको कॉल आता है तो भेजिएगा, अगर किसी अदर नंबर से कॉल आता है तो मत भेजिएगा। चाहे कोई भी आता है फैमिली मेम्बर में से, मेरे नेबर्स हो, क्योंकि गांव में अभी भेज देते हैं कई बार। मेरा वैसे तो मोस्टली मेरा यही रहता है कि हाँ मेरे पास एक्टिवा है, मैं खुद से जाकर रूही को ले आती हूँ, छोड़ आती हूँ, अगर कुछ भी ऐसी बात हो। फिर भी कई बार हो जाता है ना कि कई बार स्कूल से भी जैसे आ जाता है फ़ोन कि हाँ बच्चे की तबीयत ख़राब है या कुछ भी ऐसा, ठीक है, मैं आऊँगी खुद लेने या फिर मैं आपको कॉल करूँगी तब। क्योंकि इन चीज़ों का मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता है। अभी आज के टाइम में किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं होता है। ये चीज़ें आपके लिए भी हैं, पर मैं है सोशल मीडिया पर मैं सब कुछ जो भी रहता है मैं बता देती हूँ। रूही की अपडेट देना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग पूछते हो। देखो इतना तो बुरा कोई क्या ही करेगा, खैर जो करेगा वो भुगतेगा, क्योंकि बस क्या ही कहें, पर अपने मन में लगा रहता है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, माँ इस चीज़ की सताई रहती है कि कभी उसके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वैसे तो मैं मानती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं लड़ सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, हर किसी से लड़ सकती हूँ, ऊपर वाले से भी लड़ सकती हूँ। और एक माँ के अंदर इतनी पावर, इतनी एनर्जी आ ही जाती है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। जब तक वो एक पत्नी होती है ना तो वो दब दब कर रहती है, लेकिन जब वो एक माँ बन जाती है और जब उसके बच्चे पर बात आती है ना तो वो सब कुछ कर सकती है। बस मैं तो इतना मानती हूँ। और बस मैं आपको भी कहती हूँ कि कभी भी अपने बच्चे के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से केस ऐसे होते हैं कि हाँ स्कूल से बच्चा उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सी चीज़ें जब हमारे सामने आती है ना
हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह, तो उन चीज़ों को देखकर दहल जाते हैं कि हमारा बच्चा भी जाता है। तो इस चीज़ पे अपने बच्चे के प्रति किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, वो कोई भी हो, आपका कितना भी करीबी हो। बल्कि कोई और कुछ गलत करे ना करे, ये करीबी ही ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है, जितने भी केस सामने आए हैं, तो बिल्कुल जो अपने दिल के बिल्कुल करीब होते हैं वही ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप अपने बच्चे को लेकर किसी के भी ऊपर इन चीज़ों में डिपेंड मत रहिएगा। और मैं यही चीज़ बस वहाँ तो मैंने क्लियरली मैडम को बोल रखी है ये चीज़ें बहुत उससे कि, और मैं अब भी किसी चीज़ के लिए फ़ोन करती हूँ कि जो भी बात अगर मैंने मैम से पूछनी है, कुछ भी करना है। रूही का तो आपको पता ही है, अभी रूही को मैंने यहीं पे पास के स्कूल में ही डाला है, मैंने आपको बताया था। और मेरी स्टडी भी वहीं से रही है, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने 10th तक वहीं से स्टडी की है। और उस टाइम पर कुछ और स्टाफ था, अब आगे आगे और चेंज, मतलब पढ़ाई में भी चेंजेस आते रहते हैं बहुत कुछ। हमारे टाइम में भी बहुत ही अच्छा स्टाफ था, बहुत ही ज़्यादा भाई, इतने अच्छे थे बस मैं बता नहीं सकती। अब तो कभी मिलना ही नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल वही हैं, बट आगे जैसे होते रहते हैं कुछ, एक दो सर भी वही हैं, बाकी चेंज होते रहते हैं। तो आगे बहुत ही अच्छा है स्कूल, बहुत ही हर एक्टिविटीज़ कराते हैं। बस यही मुझे चाहिए रूही के लिए, अभी के लिए, जैसे वो बच्ची है यही चीज़ें मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, बाकी पढ़ाई, अपना पढ़ाई भी सही है, हर चीज़। मतलब अब उसका जो भी हॉलीडे होमवर्क था सब वो डन हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अभी स्कूल खुल जाएंगे, बहुत दिन उसने मज़े कर लिए हैं क्योंकि इतने टाइम से घर पर रह रही हैं। अब तो खुलने ही वाले हैं स्कूल, आज 25 हो गई है, खुल जाएंगे बस। अभी शायद 2 या 3 से कुछ ऐसे खुल रहे हैं। और बहुत कर लिया इन्होंने, बच्चों ने मज़े बहुत कर लिया, अपनी मम्मा को परेशान। अब जाएंगे स्कूल, वही है रूही की टाइमिंग है 1 सवा 1 की, सुबह 7 बजे निकल जाती है, 1 सवा 1 बजे स्कूल से आती है। और उसके बाद बस अपना आकर सो जाती है, सोने के बाद फिर अपना थोड़ा बहुत घूमते खेलते फिर रात हो जाती है, बस ऐसे ही निकल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, राधे राधे।